रात के करीब 12 बजे थे। राहुल अपने कमरे में अकेला बैठकर लैपटॉप पर कॉलेज का प्रोजेक्ट पूरा कर रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और हवाओं के चलने से खिड़की का कांच बार बार खटखटा रहा था। तभी अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। कमरे में घना अंधेरा छा गया। राहुल ने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाई और कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली और जैसे ही आगे बढ़ा, उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। अनजान नंबर से आए उस मैसेज में लिखा था, पीछे मत देखना, मैं तुम्हारे बेड के नीचे हूँ। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि कोई दोस्त उसके साथ मजाक कर रहा है। उसने हंसते हुए जवाब टाइप किया, मजाक बंद करो, जो भी हो बाहर आओ। तुरंत दूसरा मैसेज आया, मैं मजाक नहीं कर रहा। यकीन नहीं होता तो नीचे झुककर देख लो। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ राहुल की सांसों की आवाज़ आ रही थी। न चाहते हुए भी एक अजीब से डर और उत्सुकता के मारे राहुल धीरे धीरे घुटनों के बल बैठा। उसने अपने फ़ोन की लाइट बेड के नीचे घुमाई। वहां कोई नहीं था। राहुल ने चैन की सांस ली और खड़ा होने लगा। तभी उसके फ़ोन की स्क्रीन फिर से चमक उठी। इस बार एक फ़ोटो आई थी। फ़ोटो राहुल की ही पीठ की थी, जो उसने अभी अभी बेड के नीचे झुककर खींची थी। फ़ोटो के नीचे लिखा था, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे बेड के नीचे हूँ, तुम जब नीचे झुके मैं तुम्हारे ठीक पीछे खड़ा था। राहुल के हाथ से फ़ोन छूटकर गिर गया। तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसें महसूस हुईं। बारिश की आवाज़ अब और तेज हो गई थी। राहुल ने अपने हाथ से छूटे फ़ोन को उठाने के लिए नीचे देखा, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। स्क्रीन की रोशनी में उसने देखा कि उस अनजान नंबर से एक और मैसेज आया था, मम्मी, पापा, कोई है। वो ऑडियो और कुछ नहीं, बल्कि कुछ सेकंड पहले राहुल की खुद की चीख थी। लेकिन उस ऑडियो के खत्म होते ही बैकग्राउंड से एक बेहद डरावनी, फटी हुई हंसी की आवाज़ आए। तभी राहुल के फ़ोन की फ्लैशलाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा कमरा एक बार फिर गहरे काले अंधेरे में डूब गया। राहुल ने अंधेरे में अपनी आंखें फाड़कर देखने की कोशिश की। तभी उसकी खिड़की पर बिजली चमकी और उस एक सेकंड की रोशनी में राहुल ने देखा, उसके ठीक सामने, महज कुछ इंच की दूरी पर, एक साया खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। बिजली कड़कने की आवाज़ के साथ ही वह साया गायब हो गया, लेकिन राहुल के कानों में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंज उठी, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। अगली सुबह जब धूप निकली तो राहुल के माता पिता ने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरा पूरी तरह खाली था। लैपटॉप टेबल पर खुला था और फ़ोन बेड पर पड़ा था।